नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो काफ़ी टाइम बाद अपनी मुलाकात हो रही है और सीजीएल का नोटिफिकेशन भी आ गया है। अपनी सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम है, तो चलिए उसी के लिए ये सीरीज अपनी कंटिन्यू करते हैं। 100 डेज 100 कंसेप्ट। तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें सीआई की इंस्टॉलमेंट करेंगे। ये ऐसा टॉपिक है कि अगर आपने चक्रवृद्धि ब्याज भी पढ़ा होगा तो डायरेक्ट आपको उसकी ट्रिक बता दी जाती है। कंसेप्ट नहीं बताते कि भैया कंसेप्ट आया कैसे, या फिर एग्जाम में कुछ और घुमा के क्वेश्चन आ गया तो आप उसको बनाएंगे कैसे। तो अपन सारा उसका पहले कंसेप्ट जानेंगे और फिर देखेंगे कि इससे अपन शॉर्टकट ट्रिक क्या बना सकते हैं। फिर अगर कुछ और घुमा के क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा तो आप डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन खुद से निकाल पाओगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए अपन डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो सारे टाइप जो है आपको एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे और ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। सीआई की इंस्टॉलमेंट के जितने भी टाइप है आपको कवर करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भैया। कहाँ से करें? तो कंसेप्ट से करते हैं सबसे पहले स्टार्ट। तो सीआई का पहले मैं कंसेप्ट आपको रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने क्या कहा कि अगर मेरे पास में प्रिंसिपल जो है 1,000 है, अगर प्रिंसिपल 1,000 है और रेट आपको कितनी दे रखी है, 10%। कितनी दे रखी है, 10% दे रखी है। अब 10% की जो है फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपको पता होगी। 10% की फ्रैक्शन जो होती है मेरे पास में 1/10 होती है। अब इस 1/10 को अपन सीआई के टर्म में कैसे देखते हैं कि सीआई बढ़ता कैसे। अगर रेट 10% है तो एक साल में जो अपना अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, 11/10। क्या हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। मतलब ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो अपना बनेगा वो कितना बनेगा, 11/10 बनेगा। कब? जब रेट क्या है, 10% है। इसको अपन ने कैसे जाना कि प्रिंसिपल मेरे पास में 10 था, उसके बाद एक अपने पास में ब्याज मिल गया, तो टोटल अमाउंट कितना बन गया, 11। और प्रिंसिपल तो 10 था ही, तो हमारे पास में 11/10 निकालेंगे किसका, प्रिंसिपल का। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। इतनी बात तो सभी को क्लियर होगी। ठीक है, तो अगर मैं 1,000 रुपए की बात करूं, तो अगर 1,000 रुपए मेरे पास में प्रेजेंट में, किसमें, प्रेजेंट में, और मैंने इसको 2 साल के लिए किसी को उधार दिया है, तो 2 साल के लिए उधार दिया है, तो 2 साल बाद मेरे पास में कितने रुपए हो जाएंगे, बताओ। तो मैं इसको क्या करूंगा, 2 बार 11/10 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। कितनी बार, 2 बार। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो मेरे पास में कैंसिल हो जाती, कितना आ जाता मेरे पास में, 1210 आ जाता। आ जाता कि नहीं आ जाता। इतनी बात तो सभी को क्लियर होगी मुझे लगता है। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट पे अपन सीआई की इंस्टॉलमेंट देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बस एक रिवीजन था सीआई का। अब मैंने क्या कहा कि प्रेजेंट में अपने पास में क्या होता है, ये लिखा मैंने प्रेजेंट। प्रेजेंट के बाद कौन सा ईयर, फर्स्ट ईयर। उसके बाद ये अपने पास में सेकेंड ईयर। ठीक है, अब प्रेजेंट में मेरे पास में कोई राशि थी, मान लो अपन ने किसी को 1,000 रुपये उधार दिया। ठीक है, और रेट मान के चलो मैं इसमें लिखता हूं 10%। क्या लिखता हूं, 10%। अगर 1,000 रुपये दी और वो क्या बोलता है कि मैं आपको क्या करूंगा, 2 इंस्टॉलमेंट में दूंगा, मैं आपको एक साथ रुपये पे नहीं कर सकता हूं, ना तो 2 साल के अंदर ना ही एक साल के अंदर। मैं क्या करूंगा, आपको इंस्टॉलमेंट में दूंगा कि मेरे पास में कुछ रुपए क्या हो जाते हैं, फर्स्ट ईयर के अंदर आ जाएंगे और कुछ रुपए सेकंड ईयर के अंदर आएंगे, तो मैं आपको कुछ रुपए दे दूंगा। तो ठीक है, अपन ने क्या कहा भैया कि अगर आप एक साल के बाद रुपए देते तो इसका 11/10 निकालो, कितना बनता, 1,100 रुपये। कितना बनता, 1,100 रुपये। लेकिन बंदे ने 1,100 रुपये नहीं दिए, उसके पास अवेलेबल नहीं थे। अपन जब उसके पास लेने गए तो क्या बोला उसने कि मेरे पास में केवल कितने हैं, 500 रुपये है। आप 500 रुपये ले लो, बाकी जो 600 रुपये है आप वो अगले साल लेना। अब अगर अपन अगले साल 600 रुपये लेने जाएंगे तो क्या उससे 600 रुपये ही वसूल करेंगे। अपन इतने भले आदमी तो है नहीं, 600 रुपये भी ब्याज लेंगे। अब यहाँ पे अगर वो दे देता तो पूरे 1,100 रुपये दे के हिसाब बराबर कर सकता था, लेकिन उसने 600 रुपये और बस बचा लिए। अब इस 600 पे भी ब्याज लगेगा और मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा अपना, 11/10। तो उसको अगले साल कितने रुपए देने पड़ेंगे, 660 रुपये। मतलब 500 रुपये उसने यहाँ दिए और 660 उसने यहाँ दिए, टोटल कितने दे दिए, 1,160 रुपये। दे दिए कि नहीं देते। अब यहाँ पे अपन ने देखा था कि जब वो 2 साल के अंदर राशि मतलब बीच में कुछ भी अदा नहीं कर रहा था, 2 साल में ही दे रहा था, तो उसको कितना देना पड़ रहा था, 1,210। लेकिन यहाँ पे कुछ राशि कम देनी पड़ी। इसका कारण क्या है कि यहाँ पे प्रिंसिपल पहले साल के अंदर तो 1,000 था, लेकिन दूसरे साल के अंदर कितना था, 600 रुपये था।
अपन ने 400 रुपए पे ब्याज बचा लिया था, और यहाँ वहां पे क्या हो रहा था, 1000 पे ही 2 साल तक ब्याज लग रहा था, इसलिए अपने को एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ रहा था। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट आपको समझ में आए कैसे काम करती है। इंस्टॉलमेंट में क्या होता है कि प्रिंसिपल थोड़ा सा अपना घट जाता है, अपन पहले साल के अंदर कुछ पे कर देते हैं ब्याज के साथ में, और फिर सेकेंड ईयर के अंदर कुछ पे कर देते हैं। तो इंस्टॉलमेंट बेसिकली क्या है कि आपको बताती है कि अगर आपके पास में एक साथ पैसे नहीं है तो आराम से, वैसे इंस्टॉलमेंट आज की जनरेशन बहुत अच्छे से जानती है क्योंकि एप्पल का शौक चढ़ा हुआ है, और डायरेक्ट डाउन पेमेंट, जीरो डाउन पेमेंट, उसके बाद किस्तें बनवा लो और भरे। चलो, तो अभी अपन क्या करेंगे, इसकी बनाएंगे शॉर्टकट। उससे पहले मैं क्या करूंगा, आपको थोड़ा सा और कंसेप्ट समझाऊंगा। अब प्रेजेंट डे में मेरे पास में 1000 रुपये थे, मैंने पहले साल उसको कितने दिए, 500 रुपये दिए, और दूसरे साल कितने दिए, 660 रुपये दिए। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि यहाँ पे अपन ने 1000 को 2 पार्ट में डिवाइड किया होगा, तभी 500 रुपये बने। अब अपने को नहीं पता कि किस पार्ट में डिवाइड किया था, लेकिन कुछ तो किया होगा। ठीक है, तो एक पार्ट ऐसा था जिसको अपन ने यहां पर ब्याज के साथ अदा कर दिया, मैं मान के चलता हूं। ठीक है, और दूसरा पार्ट यहां पर ऐसा था जिसको अपन ने 2 साल के बाद यहां पर ब्याज के साथ दिया है। ठीक है, अगर मैं कहूं आपको कि 500 रुपए को मुझे प्रेजेंट में लाके दिखाओ, कैसे दिखाएंगे, जैसे अपन प्रेजेंट से 1 साल बाद जा रहे थे, तो मैं मल्टीप्लाई किसका कर रहा था, 11/10 का कर रहा था कि नहीं कर रहा था, मल्टीप्लाइंग फैक्टर अपना क्या था, 11/10। तो अगर अपने को पीछे आना है, ब्रिज के ऊपर जाना है तो अपन सीधे चले जाएंगे, अगर पीछे आना है तो क्या करेंगे, उल्टे आ जाएंगे। तो मुझे 500 से, मतलब 1 ईयर से प्रेजेंट पे जाना है, तो क्या करूंगा मैं, 10/11 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। वैसे ही अगर 660 से मुझे 1000 पे आना है, मतलब सेकेंड ईयर से प्रेजेंट पे आना है, तो यहाँ पे 2 बार में 11/10 का मल्टीप्लाई करते गया था, इसलिए अब उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे, और कितनी बार करेंगे, 2 बार। तो यहाँ से मेरे पास में कितना बनेगा, 660 इंटू कितना, 10/11 इंटू कितना, 10/11। ठीक है, ये कट नहीं रहा, इसको छोड़ो, ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 11 से ये 60 बार। तो मेरे पास में कितना बना, 5000/11, ये कितना बनेगा, 6000/11। तो इनका एलसीएम लेंगे, कितना बन जाएगा मेरे पास में, 11, और यहाँ पे कितना बनेगा, ये 5000 प्लस कितना बनेगा, 6000। 5000 और 6000 को जोड़ो, कितना बनेगा, 11000, और 11000/11 करेंगे, कितना आ जाएगा, 1000। मतलब अपन प्रिंसिपल पे कैसे कैसे पहुंचे, कि जब मैंने पहले साल की इंस्टॉलमेंट 500 दी, और 500 को मैं प्रेजेंट पे लेके आ गया, और 660 जो अपन ने सेकेंड ईयर की इंस्टॉलमेंट दी उसको भी क्या, कहां पे लेके आ गया, प्रेजेंट में लेके आ गया, तो मैं अपना प्रिंसिपल निकाल सकता हूं। तो अब आप समझ गए होंगे कि इंस्टॉलमेंट कैसे काम करती है और अपन उससे प्रिंसिपल कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो समझना काफी नहीं है, इसके लिए अपन एक शानदार सा कंसेप्ट बनाते हैं, या ट्रिक कह लो, आप कुछ भी कह लो, तो उसका अपन बनाते हैं। चलो देखो, अब है मेन बात, अब ध्यान से सुनना, देखना, और अगर कुछ खा पी रहे हो तो 2 मिनट के लिए रुक जाओ। मैंने क्या कहा, अभी मैं बात कर रहा हूं केवल इंस्टॉलमेंट की, जो हर साल कैसी मिलती है, समान मिलती है। इंस्टॉलमेंट आपको मैं बताना भूल गया, इंस्टॉलमेंट का क्या सीन है कि कभी कभी समान हो जाती है और कभी कभी असमान। अभी अपन ने कैसी देखी, असमान किस्त थी, और 90% केसेस में आपको समान किस्तें देखने को ही मिलेंगी। ठीक है, तो समान इंस्टॉलमेंट की बात करता हूं मैं। मेरे पास में जो रुपए थे वो पी था वर्तमान में। अब अपन ने कुछ पैसे उधार दिए किसी को, उसने बोला कि मैं इंस्टॉलमेंट में चुकाऊंगा और 2 इंस्टॉलमेंट में चुकाऊंगा, कि हमने कहा ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। पहले साल उसने अपने को आई रुपए दिए, और दूसरे साल भी उसने कितने रुपए दिए, आई रुपए दिए। ठीक है, पहले साल भी आई रुपए दिए, और दूसरे साल भी कितने रुपए दिए उसने, आई रुपए दिए। अब रेट यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ 10%, आप कुछ भी मान सकते हो, अपन बाद में देखेंगे उसका, लेकिन अभी अपन क्या कर रहे हैं, कंसेप्ट समझ रहे हैं, इसलिए मैं मान रहा हूँ कि 10% हमारे पास में रेट थी। मैंने किसी को पी रुपए उधार दिए हैं, और पहले साल उसने आई रुपए लौटाए, और सेकेंड साल भी उसने कितने रुपए लौटाए हैं, आई रुपए। तो जब मैं इस आई को इस प्रिंसिपल पे लेके जाऊंगा, प्रिंसिपल कैसे निकाला था अभी अपन ने, कि इस पहले साल की इंस्टॉलमेंट को प्रेजेंट में लेके चले जाओ। तो इसको ले जाने का तरीका क्या था, कि 10% की फ्रैक्शन अपने पास में 1/10 होती है, और उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, 11/10 होगा। तो अगर मुझे यहां से यहां तक 11/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो उल्टा आने में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10/11 का करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर प्रेजेंट से मैं 2 साल पे जाऊंगा, तो मुझे 2 बार
11/10 और 11/10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन मैं उल्टा आ रहा हूं, इसलिए मुझे इस वाले आई में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10/11 इंटू कितना? 10/11 करना पड़ेगा। अब यहां से अगर मैं आई इंटू कितना कॉमन ले लू? 10/11 कॉमन ले लू, तो मेरे पास में कितना बच जाएगा? 1 प्लस का 10/11 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? अब यहां से मेरे पास में प्रिंसिपल बराबर कितना निकलेगा? आई इंटू 10/11, और यहाँ पे कितना होगा? 11 इंटू 1 11, 11 और 10 कितना हो जाएगा? 21/11। तो मेरे पास में क्या आ गया है? जब इंस्टॉलमेंट इक्वल हो, जब किस्तें समान हो और हमें 2 साल की कहानी दे रखी हो, तो अपन डायरेक्ट ऐसा फॉर्मूला लगा देंगे। आप बोलोगे फॉर्मूला कहाँ है, ये तो केवल 10% की कहानी, रेट कुछ और आ गई तो उसका भी बनाना सिखाते हैं। पहले ये समझो कि अपन ने यहाँ पे रेट 10% मानी थी और किस्तें कैसी थी? समान थी, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। आप बोलोगे कि रेट 10% थी और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। अब 1/10 अगर फ्रैक्शन है तो मेरे पास में जो है इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बनेगा? 11/10 बनता है। आप सभी को पता है इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बनता है? 11/10। तो मैंने कुछ नहीं किया है, इस 11/10 को ही लिख यहाँ पे क्या लिख दिया? उल्टा लिख दिया। तो आपको क्या करना है? पहले 11/10 को 10/11 लिख दो उल्टा। उसके बाद क्या करना है? इस 10 को और 11 को आपस में जोड़ो, कितना आएगा? 10 और 11 21, 21 बटे कितना आ जाएगा? 11। तो मेरे पास में फॉर्मूला क्या बन जाएगा? P बराबर इंस्टॉलमेंट इंटू 10/11 इंटू 21/11। अब ऐसे ही मैं आपसे कहूं कि अगर मेरे पास में रेट कितनी होती, कौन सा कलर लूं? ब्लू ले लेता हूं। रेट मेरे पास में 5% होती। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/20। तो यहां से प्रिंसिपल बराबर कितना निकलता मेरा? आई इंटू, अब देखो 20 1/20 है तो इसका फ्रैक्शन अपने पास में 1/20 बना, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बनेगा? 21/20। उसका क्या लिखना है? उल्टा लिखना है। तो 21/20 का उल्टा कितना हो जाएगा मेरे पास में? 20/21। और इन दोनों को आपस में जोड़ना है, इसलिए कितना हो जाएगा? ये 20 और 21 41 बटे कितना? 20। तो मेरे पास में 2 साल की कहानी ऐसे बन जाएगी। इतना कर लोगे कि नहीं कर लोगे? तो ये 2 साल की इंस्टॉलमेंट की कहानी है। बस खाली इतना समझ में आना चाहिए था, बाकी आप खुद अपने आप ही बना लोगे। अब आप बोलोगे कि 3 साल की कैसे बनाए, तो 3 साल की और भी आसान है। अब 3 साल की आप खुद बना के दिखाओ, उसके बाद ये देखना। मैं तो बना ही रहा हूं, आप खुद बना के ट्राई करो एक बार। चलो, तो मैंने यहाँ पे तीसरा साल भी ले लिया, मैंने यहाँ पे तीसरा साल भी ऐड किया है, और तीसरे साल में मैं कैसी इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ? इक्वल। तब यहाँ पे क्या कहानी बनी? प्रिंसिपल P है, रेट 10% है, और अपन 3 सालों तक इक्वल इंस्टॉलमेंट देंगे। ठीक है, पहले साल भी आई इंस्टॉलमेंट, सेकेंड ईयर भी आई, और थर्ड ईयर भी कैसी? आई। तो मुझे सबको प्रेजेंट पे लेके आना है। ठीक है, P तो कहाँ है? प्रेजेंट पे ही है। आई को 1 साल पीछे करो, 1 साल पीछे करने का मतलब कितना? 10/11 का मल्टीप्लाई, उल्टा मल्टीप्लाई कर रहे हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। आई को फिर से कितना करूं मैं? 10/11 इंटू कितना? 10/11 प्लस फिर से आई को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं? 10/11 इंटू 10/11 इंटू 10/11, क्योंकि वो 3 साल था इसलिए 3 बार मल्टीप्लाई किया है। अब यहां से कॉमन बताओ क्या निकाल सकते हैं अपन? आई इंटू 10/11 अपन कॉमन ले लेंगे, तो यहां से मेरे पास में कोष्टक में कितना बच जाएगा? 1 प्लस 10/11 प्लस 100/121। ये बचेगा कि नहीं बचेगा? 10/11 अपन ने कॉमन ले लिया, ये इतना ही वैल्यू अपने पास में बच जाएगी। अब आई बराबर मेरे पास में कितना हो जाएगा? यहाँ से 10/11 इंटू, यहाँ से एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 121। तो यहाँ पे बताओ कितना आएगा? 121 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना आएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई हो गई। तो यहाँ से प्रिंसिपल बराबर मेरे पास में क्या वैल्यू निकली? इतनी सारी। अब मैं इस वैल्यू को यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, याद रहेगा, यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ से P बराबर मेरे पास में क्या आ जाएगा? इंस्टॉलमेंट इनटू इस 121 को 11 से मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा? ये 11 का स्क्वायर है, तो 11 का स्क्वायर में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनेगा? 11 का क्यूब। तो ये बना मेरे पास में 10/11 का क्यूब। अब यहाँ पे कोष्टक में देखो क्या बन रहा है? 121 प्लस 110 प्लस 100। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 11 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 10 प्लस 10 का स्क्वायर।
ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या है? मतलब आपको ये क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? और ऐसा कब दिखता है? फॉर्मूला पता है कि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है मेरे पास में, a माइनस बी, कोष्टक में कितना आ जाएगा मेरे पास में, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस कितना, बी स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, a माइनस बी के होल क्यूब में किसका डिवाइड कर दूं मैं, a माइनस बी का। अब यहाँ पे a क्या है, 11 को माना है, b 10 को माना है, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे, इंटू हो जाएगा मेरे पास में 11 माइनस 10 का होल क्यूब बटे कितना, 11 माइनस 10। हमेशा ध्यान रखना बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को ही घटाना है, तो वो अपने पास में ये वाली वैल्यू बन जाएगी। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको डायरेक्ट याद कैसे रखना है। जैसे निकाल तो आप लोग ही, लेकिन इस चीज को याद कैसे रखना। जैसे रेट अपने पास में 10% थी, तो 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 1/10 है, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा, 11/10। तो मैंने क्या किया है, इसको फिर से उल्टा ही लिखा है केवल। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा मेरे पास में 11/10। इसको मैंने क्या किया है, एग्जैक्टली उल्टा ही किया है, तो 10/11 लिखा, लेकिन इस बार क्या कर दिया है, 11 के ऊपर पावर 3 चढ़ा दी। तो इसको आप किसे याद रखोगे, 3 साल की इंस्टॉलमेंट है, इसलिए हम यहाँ पे 11 की पावर 3 कर दे रहे हैं। उसके बाद 11 माइनस 10 का होल क्यूब और बटे कितना आ जाएगा, 11 माइनस 10। 90% केसेस में हमेशा जो नीचे वैल्यू बनेगी a माइनस बी वाली, वो 1 ही बनेगी। लेकिन सपोज 40% आ गया तो कितना बनता है, 2/5 बनता है, तो वहां पे जो अपने पास में a माइनस बी की वैल्यू बनती है वो 2 बन जाएगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैं a माइनस बी पी बता देता हूँ, ठीक। तो ये वाला फॉर्मूला याद रहेगा। मैं इसको किसी और रेट से भी आपको समझा देता हूँ। जैसे मान के चलो मेरे पास में रेट कितनी थी, 20%, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/5। अब यहां से मुझे 3 साल की इक्वल इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला बनाना है। तो यहां से मेरे पास में क्या बनेगा कि प्रिंसिपल बराबर आई इंटू कितना बनेगा, 5 को ऊपर ले जाना है, बटे कितना आ जाएगा, 6 का क्यूब, इंटू यहाँ पे कितना बनेगा, 6 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब और बटे कितना आ जाएगा, 6 माइनस 5। तो यहाँ पे हमारे पास में 3 सालों की इक्वल इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, अगर सेकंड इंस्टॉलमेंट होती तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बनाते, डायरेक्ट अपनी वैल्यू बता देते कि सेकंड ईयर को हमें प्रेजेंट पे लाना है, 1 ईयर को प्रेजेंट पे लाना। अभी अपने पास में क्वेश्चन भी है ऐसे जो इक्वल इंस्टॉलमेंट नहीं है और जो इक्वल है और जिसमें रेट निकालनी, वो सारी सारी चीजें अपने पास में है। तो उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अपन चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को डील कैसे करेंगे, ठीक है। मेन तो अपन क्वेश्चन ही है, क्योंकि कंसेप्ट आप कितने भी सीख लो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं करोगे, तब तक उनका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन है, ये IMD 2022 का है, SSC ही लेती है, ठीक है। क्या बोला है उन्होंने कि सुरभि ने 2550 रुपये में एक हीटर खरीदा और इसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 समान किस्तों में, ये चीज ध्यान रखना है। क्या बोल रहा है, समान किस्तों में, इंग्लिश में बोला होगा इक्वल इंस्टॉलमेंट, इक्वल इंस्टॉलमेंट में बोला है, ठीक है। अब पहली चीज तो अपने पास में क्या मिल गया है, रेट मिल गई है। तो रेट कितनी है, रेट अपने पास में दी है 4%, और 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/25। अब यहां से आप फॉर्मूला क्रिएट कर लो कि प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास में, इंस्टॉलमेंट इंटू 1/25 की अपने पास में मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बनेगा, 26/25। तो 26/25 को उल्टा लिखो, कितना बनेगा, 25/26 इंटू, अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो 25 और 26 कितना, 51 बटे कितना, 26। तो ये मेरे पास में क्या बन जाएगा, 2 साल की इक्वल इंस्टॉलमेंट, जब क्या दी हो, 4% रेट दी हो। अब अपने पास में क्या हो जाएगा, सभी याद नहीं रखना है, वरना पता चले आप सारे रेट के फॉर्मूले याद कर रहे हो, वहां पे जो रेट आएगी बना लेना, कितना समय लग रहा है, 2 सेकंड लग रहा है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, अपने पास में जो प्रिंसिपल दे रखा है उसने कितना दिया है, 2550 दिया है। तो प्रिंसिपल है कितना, 2550 बराबर इंस्टॉलमेंट इंटू 25 बटे कितना, 26 इंटू 51 बटे कितना, 26 हो जाएगा। देखो पहली चीज तो ये है कि 26 यहां से किसी से कटेगा नहीं, ठीक है। तो अपने पास में 13
और 13 के स्क्वायर का मल्टीपल अब अगर अपन क्वेश्चन में देख ले, ऑप्शंस में देख ले, तो वहां से भी काम चल जाएगा। तो आप ऑप्शन से करते रहना। एक हिंट दे दी है मैंने, यहाँ पे मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ। उसका कारण क्या है कि ऑप्शन से आप कर ही लोगे इस हिंट से कि 13 का मल्टीप्लाई चेक करना है। मैं चेक करवा के आपको आगे बढ़ भी जाता है, लेकिन कैलकुलेशन सिखाना भी एक कला है। देखो, पहले तो आप 25 से काटो। 25 से काटने के तो मैं क्या कह रहा था कि अगर आप यहाँ पे 51 या 17 से काटने जाओगे तो आपको वैल्यू थोड़ी सी डिफिकल्ट मिल सकती है, इसलिए मैं डायरेक्ट 25 से काट रहा हूँ। अगर मैं इसको 25 से काटूंगा तो 25 से कम 25, 25 दूना कितना हो जाएगा 50। अब डायरेक्ट आप देख रहे होगे कि 51 से ये 2 बार कट जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ से इंस्टॉलमेंट बराबर 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, 676 का डबल। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इसको डबल करना कैसे। अब 75 को आप पता है 75 का डबल कितना होता है 150, और 150 में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 152। अपन ने 76 का डबल कर लिया। अब 76 का डबल कितना है 152, मन में रखो इसे। और 600 का डबल कितना हो जाएगा 1200, तो 1200 में 152 जोड़ो कितना हो जाएगा मेरे पास में 1352। कैलकुलेशन एक दिन का काम नहीं है, आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिनको लगता है हम मल्टीप्लाई बहुत ही आसानी से कर लेते हैं, आपका वहम है। जब आप एग्जाम देने जाओगे तब आपको पता चलेगा कि मैथ्स में एक एक सेकंड बचाना कितना मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसलिए कैलकुलेशन पे काम करना स्टार्ट कर दो। अभी एसएससी के अगर आप 2020-21 के पेपर उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एसएससी ने क्या पेपर बनाए थे और कितनी कैलकुलेशन उसमें डाली थी। ठीक है, क्लियर है? तो कैलकुलेशन पे भी काम करते रहो। तो इसका आंसर कितना आया अपने पास में 1352। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, रजनीश ने एक बैंक से 1500 की राशि उधार ली और 2 समान वार्षिक किस्तों में ब्याज सहित पूरी राशि चुका दी। जहां रजनीश ने बैंक से उधार लेने के 1 वर्ष बाद पहली किस्त का भुगतान किया यदि ब्याज की दर 40% है। कुछ नहीं है, इतनी सारी कहानी उसने दी है रजनीश से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें प्रिंसिपल दिया है, रेट दी है 40% और एक इंस्टॉलमेंट का मान बताना है। इक्वल इंस्टॉलमेंट कितनी है 2 है, तो प्रिंसिपल कितना है 1500। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1500 बराबर हमें क्या बताना है इंस्टॉलमेंट बताना है। इस बार रेट कितनी दी है 40% दी है, और 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। अगर 2/5 फ्रैक्शन है मेरे पास में तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बनेगा 7/5 बनेगा। और 7/5 का उल्टा कितना हो जाएगा 5/7 हो जाएगा। अब 7 और 5 को जोड़ो कितना बनेगा 12 बटे कितना 7। 5 से काटो कितने बार कटेगा 300, और 12 से इसे काटेंगे कितनी बार कट जाएगा मेरे पास में 12 दूना 24 और 12 पंजे 60। तो यहाँ से इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 7 का स्क्वायर कितना 49, 49 इंटू कितना 25। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे 49 को 50 मान लो, 25 इंटू 50 कितना बनेगा 1250। एक कम था, एक कम होने का मतलब 25 कम है क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है 25 है। तो 1250 में से अगर मैं 25 घटा दूंगा तो मेरे पास में कितना बच जाएगा 1250 में से 25 घटाना है मेरे पास में 25 पंजे 125। हाँ, तो मेरे पास में बनेगा ये 1225। 1225 कहीं पे दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन, ये इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, तो देख रहे हो कितना आसान है, वरना फॉर्मूले रटने के चक्कर में इतने आसान से सवालों के भी डिफिकल्ट सॉल्यूशन करते हो। देखना इस वीडियो से पहले कि आप कैसे सॉल्यूशन बनाते थे। मतलब ये मान के चलो आप 60 से 70% बच्चों को तो सीआई के इंस्टॉलमेंट से डर ही लगता है, सीआई एसआई दोनों की इंस्टॉलमेंट से, क्योंकि एसएससी कभी कभार ही पूछती है। लेकिन 2023 की अगर अपन बात करें तो उसमें सीआई की इंस्टॉलमेंट से भी सवाल है और एसआई की इंस्टॉलमेंट से भी सवाल है। और वहाँ पे अगर आप प्री की अगर अपन बात करें तो प्री में अगर आपने 1 या 2 क्वेश्चन भी छोड़ दिया तो आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। और आसान से सवाल है, इनमें ज़्यादा समय थोड़ी लगना है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, एक बिल्डर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2550 रुपए 2 वर्षों के लिए उधार लेता है जिसे 2 बार सालाना किस्तों में भुगतान किया जाना। सेम चीज है, 2550 से 4% की रेट है, इसे आप कर लोगे तो अपन इसको HW कर लेते हैं। ठीक है, सेम सवाल है, रिपीटेशन पे सवाल कराने से मतलब नहीं है क्योंकि आपका भी समय वेस्ट होगा और मेरा भी, और समय की अभी बहुत कीमत है क्योंकि अभी बहुत कम समय बचा है, लगभग 70-80 दिन ही बचे हैं। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, 100 रुपए की राशि उधार ली गई और इसका 35,280 के 2 बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना। इस बार आपको ध्यान रखना है कि 35,280 क्या दिया है, बताओ 35,280 क्या दिया है, इंस्टॉलमेंट दिया है, और अपन से पूछा क्या है, प्रिंसिपल पूछा है इस बार। तो प्रिंसिपल हमसे पूछा है और हमें 35,280 क्या दिया है, इंस्टॉलमेंट दिया है। रेट कितना दिया है, तो रेट देखो, रेट 5% है, और 5% को मैं क्या लिख सकता हूं 1/20।
1/20 अगर फ्रैक्शन बना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बनेगा? 21/20। तो उसका उल्टा करो, कितना आएगा? 20/21। जोड़ो इनको, 20 और 21 41 बटे कितना? 21। तो यहां से 7 से कितनी बार कटेगा? ये 3 बार। ये कितनी बार कट जाएगा? 7 पंजे 35 और 7 चौक 28 इंटू 10 में अलग कर लेता हूँ। फिर से 7 से काटो इसे, 7 तिया 21, 7 से काटेंगे 7 7 49, 7 दूना 14, 3 तिया 9, 9 से कितनी बार कट जाएगा? 8 बार। तो 8 दूना 16 अपने पास में कितना बन गया? 8 दूना 16 और 2 जीरो अपने पास में साथ में चलेगी तो मैं 100 लिख लेता हूँ। 41 इंटू मुझे कितना करना है? अब करना मुझे 41 इंटू 16। तो यहां से 16 का मल्टीप्लाई करो, 16 कम 16, 16 का 6 हासिल 1, 16 चौक 64 और एक कितना बन जाएगा? 65 और साथ में 2 जीरो। तो कहाँ जाएगा मेरे पास में? 65,600। इस सवाल का आंसर बनेगा। क्लियर है? ठीक है। सीजीएल 2018 का सवाल है। ऐसा नहीं है कि अपन कुछ भी सवाल बना के लाए हैं, सारे पीवाईक्यू के ही सवाल है। प्रीवियस ईयर में एसएससी ने कहीं ना कहीं इनको पूछ रखा है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाना है यदि ब्याज की दर वार्षिक 10% है, जो कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है, और प्रत्येक किस्त कितनी है? 5858 है, और इस योजना में किए जाने वाले कुल ब्याज का 60% क्या है? अब इस बार क्या पूछा है? ब्याज का 60%। कितना पूछा है? ब्याज का 60%। ये कैसे निकालेंगे बताओ? कैसे निकालेंगे? देखो, पिछले सवाल पे अगर मैं लेके चलूँ आपको, इसके पिछले पे चलते हैं। तो यहाँ पे अपने पास में जो प्रिंसिपल था वो कितना था? 1500 था। ठीक है। और यहाँ पे अपने पास में इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी आई थी? 1225। और 1225 के अपन ने कितनी इंस्टॉलमेंट दी है? 2 इंस्टॉलमेंट दी है। तो मैंने उसको टोटल वापस कितने किए? तो 1225 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा मेरे पास में? 2450। मतलब पहले साल भी 1225 दिया, अगले साल भी 1225 दिया, तो टोटल मैंने उसको रिटर्न कितना किया है? 2450 रुपए। प्रिंसिपल 1500 था, अपन ने उसको रिटर्न कितना किया? 2450। मतलब कितने का ब्याज खा लिया बताओ? 950 का। कितने का ब्याज हो गया? 950 का। तो यही अपने पास में क्या होता है? ब्याज होता है। तो अचानक ब्याज को देख के घबराना नहीं है। ब्याज क्या है? कुछ नहीं, अपने पास में जितनी इंस्टॉलमेंट हो उससे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एग्जैक्टली अपन ने रुपए तो वही दिए हैं ना उनको, और प्रिंसिपल से माइनस कर दो। हमारे पास में ब्याज निकालने का सूत्र क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। मिश्रधन माइनस क्या करते हैं? मूलधन करते हैं। ठीक है। तो चलते हैं अपने सवाल पे। सवाल क्या था भाई? तो अपने पास में क्या दे रखा है इन्होंने? किस्त दे रखी है, उसके बाद में क्या दे रखी है? रेट दे रखी है 10%। अब रेट अपने पास में 10% है, तो इसकी अपने पास में जो फ्रैक्शन बनेगी 1/10 बनेगी। और प्रिंसिपल बराबर कितना आ जाएगा? इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट कितनी है? 5808 इंटू 10/11 इंटू 21 बटे कितना हो जाएगा मेरे पास में? 11 हो जाएगा। 11 से इसे काटो, 11 से 5 बार 3 बचा, 30 बना, 11 दोनों कितना? 22, 11 8 88। फिर से 11 से काटेंगे तो 11 चक 44 और 11 8 88। तो कितना बन गया मेरे पास में? 48 इंटू 21 इंटू कितना? 10। 21 से मल्टीप्लाई करो, 21 अटी कितना होता है? 168 का 8 हासिल कितना आ जाएगा मेरे पास में? 16। 21 चौक कितना हो जाएगा? 84। 84 और 16 कितना आ जाएगा? 100। और साथ में एक जीरो था, तो मेरे पास में 10,080 क्या आया है? प्रिंसिपल आया है। और अपन ने क्या किया है? इंस्टॉलमेंट पे की है। कितने की? 5808 की। और कितनी इंस्टॉलमेंट थी? 2 थी। तो मेरे पास में अमाउंट कैसे आएगा? अमाउंट आएगा, इंस्टॉलमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि मैंने 2 इंस्टॉलमेंट पे की है। तो कितनी आ जाएगी ये? 116 और साथ में कितना? 16। 11,616 अपन ने पे किए हैं, जबकि मेरे पास में प्रिंसिपल कितना था? 10,080 ही था। तो यहाँ से इंटरेस्ट कितना आएगा? अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दो, मतलब 11,616 में से कितना घटा दूं मैं? 0080। कितना आ जाएगा ये? 6। 11 में से 8 जाएगा, कितना बच जाएगा मेरे पास में? 3। उसके बाद 115 में से 100 चला जाएगा, कितना बच जाएगा? केवल 15। तो 1536। इसका भी कितना निकालना है? 60%। तो इंटू कितना कर दो? 60/100। 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 6 6 36 का 6 हासिल कितना? 3। 6 थी 18 और 3 21 हासिल कितना आ जाएगा? 2। 6 पंजे 30 और 3 कितना? 32 हासिल कितना आ जाएगा? 2। 6 कम 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9। तो 921 पॉइंट कितना? 6, क्योंकि बटे में एक 2 था। तो 921 के आसपास कौन सा नंबर है? केवल एक ही है, डी। 922 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। देखो निकटतम भी उसने पूछा था।
ठीक है, क्लियर हुआ? तो अगर ब्याज का भी कुछ परसेंटेज पूछे, ब्याज पूछे, कुछ भी पूछे, हम सब कुछ यहाँ से बता सकते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, देखो अब इसमें क्या आ गया है, अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली। अपने को कैसे करना है, कंपाउंडेड 8% कंपाउंडेड हाफ, इसमें क्यों नहीं है, यहाँ पे लिखा है, रेट को दे रखा उन्होंने ईयरली, रेट ईयरली है लेकिन इंस्टॉलमेंट कैसे देनी है हमें, हाफ ईयरली देनी है। और यहाँ पे राशि कितनी है, 6760 है। तो इसमें क्या करना है बताओ, सोचो इसमें क्या कर सकते हैं अपन, अगर हाफ ईयरली दिया है तो क्या लगता है आपको, सोच लिया? मैं बताऊं, अब कुछ नहीं करना है, केवल रेट को आधा करना है, ठीक है। रेट कितनी है, 8%, इसको आधा करेंगे कितना आ जाएगा, 4%। अब आधा करना तो पता ही होगा, 2 से डिवाइड करना है, तो 8 को मैं 2 से भाग दूंगा, कितना आ जाएगा, 4। और यहां से 4% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/25 आ जाएगी। मेरे पास में कितना दिया है प्रिंसिपल, 676, साथ में एक जीरो। इंस्टॉलमेंट इंटू कितना आ जाएगा, 25 को क्या ले जाएंगे अपन, 25 को ले जाएंगे ऊपर, ये उल्टा क्यों आ गया, राशि 676 की 2 एक समान अर्धवार्षिक, अच्छा यहाँ पे इंस्टॉलमेंट दिए भाई, जो 6760 है वो इंस्टॉलमेंट दिए, और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा ब्याज के रूप में, हमसे यहाँ पे इंटरेस्ट ही पूछा, ठीक है, अपन ने गलत पढ़ लिया। तो यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा पहले, प्रिंसिपल बराबर कितना आ जाएगा, 6760, 25 को कहाँ ले जाएंगे ऊपर, बटे कितना 26, 25 और 26 कितना आ जाएगा, 51/26, 26 से काटेंगे, 26 का स्क्वायर 676 होता है, इसलिए ये 10 से कट जाएगा डायरेक्ट, ये आ जाएगा मेरे पास में 25 एकम 25 का 5 हासिल कितना 2, 25 पंजे 125 और 2 कितना आ जाएगा मेरे पास में 127, तो 12,750 प्रिंसिपल आया। अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट आएगा मेरे पास में 6,760 का डबल कितना हो जाएगा मेरे पास में 13,520। इनका डिफरेंस लो कितना आ जाएगा, डिफरेंस लेंगे 0, 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा मेरे पास में 5, सॉरी 12 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 7 बचेगा, तो मेरे पास में कितना आ जाएगा टोटल है 770। तो इसका जो इंटरेस्ट निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, 770 निकल के आया है, ठीक है, क्लियर हुआ? क्या किया है, कुछ नहीं है, जब भी अर्धवार्षिक या हाफ ईयरली आए तो रेट को क्या करना है, आधा करना है, उसके बाद इंस्टॉलमेंट दिए, और अपन ने जो प्रोसेस करते आ रहे हैं पिछले कुछ मिनटों से या घंटों से तो नहीं हुआ है, कुछ समय से, तो कुछ समय से जो प्रोसेस करते आए हैं वही किया है, क्लियर हुआ? चले आगे, चलो क्या पूछा है, एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत में 4200 और दूसरे वर्ष के अंत में कितना दिया है, 4410। अब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट कैसी हो गई है, अनइक्वल। अभी तक अपन क्या कर रहे थे, इक्वल इंस्टॉलमेंट पे कर रहे थे, लेकिन इस बार अपन ने क्या किया है कि पहले साल अपन ने बचत ज्यादा कर ली, और सॉरी कम की, और अगले साल अपन ने बचत ज्यादा कर ली, तो इसलिए वहां पे अपन ने पैसे ज्यादा भुगतान कर दिए। रेट अपने पास में कितनी है, 5%, और 5% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/20। अब यहाँ पे मुझे प्रिंसिपल बताना है, तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, पहले इंस्टॉलमेंट को भी कहाँ लेके आ जाओ, प्रेजेंट ईयर पे, और दूसरी इंस्टॉलमेंट को भी कहाँ लेके आ जाओ, प्रेजेंट ईयर पे। तो अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, 4200 इंटू 20 को ऊपर लेके गया, कितना हो जाएगा ये 20/21, उल्टा कर दिया मतलब। उसके बाद में अगला क्या था, 4410, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर बटे 21 का स्क्वायर, या फिर 20/21 का मैं क्या कर दूं, 2 बार मल्टीप्लाई कर दूं, एक ही बात है। 21 से इससे काटो, कितनी बार कटेगा, 200 बार। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, इसे कितनी बार काट दूं, 10 बार, तो कितना हो जाएगा ये 4000, ये भी कितना हो जाएगा 4000। तो मेरे पास में टोटल प्रिंसिपल कितना निकल के आया, 8000 है, कोई वैल्यू, बी ऑप्शन, ठीक है। तो अब अनइक्वल इंस्टॉलमेंट भी समझ में आया। अगला सवाल करोगे, करो, अगला सवाल करो आप। क्या दिया है, एक मोबाइल फोन निकल गया, अगला सवाल पिछला कर लो, ये वाला करो। किसी व्यक्ति ने कोई निश्चित राशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत में कितना दिया है, 4000, और दूसरे वर्ष के अंत में कितना दिया है, 7700, और अपने पास में जो रेट दिए वो कितने दिए है, 10% दिए। ये 2020 का सवाल है। अब यहाँ पे अनइक्वल इंस्टॉलमेंट दे दी, और अपने को पूछा क्या है, अपने को पूछा है उधार ली गई राशि, मतलब प्रिंसिपल पूछा है, ठीक है। तो मेरे पास में प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा, तो प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा अपने पास में, कितनी थी पहली इंस्टॉलमेंट 4000,
रेट अपने पास में 10% है, तो 10% की फ्रैक्शन कितनी बनती है, 1/10, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बनता है, 11/10। उसका उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा, 10/11। अगली इंस्टॉलमेंट कितनी की है, 7700 की। इसमें क्या करेंगे, 10/11 इंटू 10/11, 2 बार। ठीक, तो 11 से कितने बार कट जाएगा, 700 बार। यहाँ 11 से कट ही नहीं रहा, तो कितना बन जाएगा मेरे पास में, 40,000/11। यहाँ पे कितना बनेगा, 70,000 बटे कितना, 11। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 11। और यहाँ पे कितना बना है, 40,000 प्लस कितना, 70,000। तो इनको जोड़ेंगे कितना बनेगा, 1,10,000। कितना बन जाएगा, 1,10,000 बटे कितना, 11। 11 से इसे डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 10,000। तो मेरे पास में प्रिंसिपल कितना निकल के आया, 10,000। कुछ लोग यहीं डिवाइड करने की कोशिश कर रहे थे, तो ऐसा नहीं करना है डायरेक्ट, वरना कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी और 11 से डिवाइड करना मुश्किल हो जाएगा। तो डायरेक्ट एलसीएम ले, यहाँ पे एलसीएम जब भी ऐसी तकनीक सॉरी ऐसी विधि आती है कि अपने पास में 4,000 या 7700 ऐसी कुछ राशि दी हो और रेट अपने को 10% दी हो, मतलब एक ही वैल्यू केवल 11 से डिविजिबल है, तो ऊपर एलसीएम आके ऐसी वैल्यू बनेगी जो 11 से डिविजिबल हो। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, तो उसे लास्ट में काटने की कोशिश किया करो, पहले से ही नहीं। अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल क्या दिया है, एक मोबाइल फोन 39,300 के नगद भुगतान या 7450 के नगद तत्काल भुगतान और 3 समान वार्षिक किस्तों पर उपलब्ध है। यह क्या कहना चाह रहा है कि अपन किसी शॉप पे जा रहे हैं, तो उसने क्या बोला, दुकानदार ने बोला कि भाई ये मोबाइल जो है 39,300 का है, अगर आप अभी कैश पेमेंट करके ले जा सकते हो तो 39,300 रुपये दो। तो आपने बोला कि मेरे पास में इतने पैसे तो है नहीं, आप मुझे क्या करो कि इंस्टॉलमेंट बना के दे दो। आपने उसने बोला कि दुकानदार ने कि भैया फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि फिर भी मिनिमम 7,450 तो देना ही पड़ेगा, बाकी जो पेमेंट बचा है उसकी मैं आपको इंस्टॉलमेंट बना के दे दूंगा। तो ये जो डाउन पेमेंट है एग्जैक्टली है क्या, जब अपन दुकानदार को पहले से कुछ रुपए दे देते हैं और बाकी जो पैसे बचे हुए हैं उनकी अपन क्या बनवा लेते हैं, इंस्टॉलमेंट बना लेते हैं, तो केवल इंटरेस्ट जो है उसी पे दे पाते हैं। तो अपने पास में टोटल जो पैसा था वो कितना था, 39,300 था। अब इसमें से अपन ने कितना पे कर दिया है, 7,450 पे कर दिया। अब जो बचा हुआ रुपया है उसी पे क्या लगेगा, ब्याज लगेगा, और उसी की अपन इंस्टॉलमेंट बनवाएंगे। तो यहां से घटाओ, इसे कितना बनेगा, ये बचेगा 0, ये कितना बच जाएगा 5, ये कितना बच जाएगा 8, और ये कितना बच जाएगा 32। तो 32,850 सही है ना, 12 में से 4 जाएगा, कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। मतलब 32 और 7 39 बनेगा, मतलब ये बनेगा 31,000 अपने पास में, 31,850। अपने अब अपने पास में प्रिंसिपल क्या बना, 31,850 बना। रेट कितनी दी है, 20% दी है। तो अब यहाँ से मेरे पास में 31,850 को अपने को पे करना है, और कितनी पे करनी है, कितनी किस्तें हैं, 3 समान वार्षिक किस्तें हैं। और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू में यहाँ पे लिख देता हूँ, कितनी बनेगी, 1/5। तो इंस्टॉलमेंट बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास में, इंस्टॉलमेंट बराबर आएगा, सॉरी प्रिंसिपल बराबर आएगा इंस्टॉलमेंट 5 बटे कितना, 6 का क्यूब, इंटू 6 का क्यूब माइनस कितना, 5 का क्यूब बटे कितना आ जाएगा, 6 माइनस 5। इसको इग्नोर मत करना 6 माइनस 5 को, वरना कुछ और वैल्यू आ गई तो वहां पे इग्नोर कर लोगे। जो चीज़ अपन प्रैक्टिस में करते हैं वही एग्जाम में या फिर टेस्ट में करते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस में भी कोशिश किया करो कि आप एक एक चीज़ लिखो। जब आपका हाथ अच्छा हो जाए मैथ्स में, उसके बाद आप स्किप कर सकते हो, लेकिन शुरुआती दौर में हमें प्रैक्टिस करते हुए भी एक एक स्टेप को साथ में लेके चलना है। हमें टाइम अभी नहीं बचाना है। टाइम कब बचेगा, जब अपन कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन पहले कोर्स तो कंप्लीट हो, जो अपन सारी स्टेप तो चढ़े। यहाँ पे अपन पहली सीढ़ी पे चढ़े हैं, खड़े हैं और सोच रहे हैं कि 100वीं सीढ़ी पे चढ़ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक एक करके ही सीढ़ियों पे चढ़ना है। तो यहाँ पे देखो ये कितना बना मेरे पास में, 31,850 बराबर इंस्टॉलमेंट इंटू 5 बटे कितना आ जाएगा, 6 का क्यूब। इसको अभी नहीं देखना है, शायद कुछ कट जाए, बाद में देखेंगे। 6 का क्यूब कितना होगा, 216, और 216 माइनस कितना है, ये बनता है मेरे पास में 216 माइनस कितना, 125। तो 75 में 16 जोड़ दो, मेरे पास में कितना बन जाएगा, 91। तो बनेगा 91, और ये एक ही बनेगा। अब ये 13 से कट रहा है, 13 से काटो, कितनी बार कटेगा, 7 बार। ये 13 से काटो, 13 दूनी 26, कितना बचा, 5 बचा, 13 पंजे सॉरी 13 चौक 52, उसके बाद कितना बचेगा 6, 13 पंच कितना हो जाएगा 65, और 1 0, 2450। 7 से काट दो,
7 से काटेंगे तो 7 या 21, 7 पंजे 35, 350। 5 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा? 70 बार। तो यहाँ से मेरे पास में इंस्टॉलमेंट जो आई वो 6 का क्यूब मतलब कितना? 216 इंटू कितना? 70। तो अब देखो, 1 0 और 7 से 6 का मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 42। मतलब लास्ट में 20 होना चाहिए। यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 0 है, 42 कहाँ है? एक ही ऑप्शन है, 15,120 इसका आंसर बनेगा। क्लियर हुआ? ठीक है, डाउन पेमेंट वाला भी समझ में आया। ये 2023 का ही सवाल था। अब अगला सवाल देखो, एक मोबाइल फोन 79,860 के नगद भुगतान पर या डाउन पेमेंट के रूप में कितना? 60,000 का भुगतान। अब अपन ने क्या किया कि 60,000 रुपए थे और कुछ पैसे बचे, उनका क्या कर लिया अपन ने? इंस्टॉलमेंट बनवा लिया। कितने बचे? 19,860 बचे केवल। तो यहाँ से 19,860 पे अपन ब्याज देंगे। और कितनी इंस्टॉलमेंट बनवाई है देखो जरा। धनराशि उपलब्ध है 3 समान वार्षिक किस्तों में। कितनी किस्तें हैं? 3 समान वार्षिक किस्तों में। और रेट कितनी है अपने पास में? 10% है। तो अब यहाँ से कितना बनेगा? इंस्टॉलमेंट बराबर 10 को ऊपर बटे कितना आ जाएगा? 11 का क्यूब इंटू 11 का क्यूब माइनस कितना? 10 का क्यूब बटे कितना? 11 माइनस 10। तो आएगा मेरे पास में 19,860 बराबर इंस्टॉलमेंट इंटू कितना आ जाएगा? 10 बटे 11 का क्यूब। ये कितना बनेगा मेरे पास में? 331। 331 बना, डायरेक्ट कट रहा है क्या? 331 ये कटेगा मेरे पास में 60 बार। कैसे देखा? देखो, ये 33, अगर मैं इसको 330 भी मानता, 331 को 330 भी मानता, इंटू 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 कम 6, 6 × 18 8, 6 × 18 और 19, तो 1980 बन रहा था। 1980 के साथ में 1986 एक्स्ट्रा है, 6 एक्स्ट्रा है। कहाँ से बना हो? एक की वजह से बना। ये 60 से कट गया, एक जीरो से एक जीरो काट दिया। इंस्टॉलमेंट बराबर कितना बना मेरे पास में? 1331 इंटू कितना? 6। लास्ट में 6 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है, 7,986। क्लियर? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित था। 2 वर्ष पश्चात उसने कितना पे कर दिया? 6634। तथा तीसरे वर्ष के अंत में उसने कितना पे किया है? 13,200। तो भुगतान करके पूरा ऋण है, ऋण नहीं है, ऋण है, पूरा ऋण चुका दिया, उसके द्वारा उधार ली गई राशि ज्ञात करें। मतलब प्रिंसिपल बताना है अपने पास में। तो क्या किया उसने? मैं इसको पूरा फिगर बना के समझाता हूँ आपको। ये प्रेजेंट है, ये 1 ईयर है, ये 2 ईयर है और 3 ईयर है। यहाँ पे प्रिंसिपल था, अपन ने क्या किया है? एक साल को स्किप कर दिया, अपन ने डायरेक्ट दूसरे साल पे किया है। कितना पे किया है? 6,634। उसके बाद फिर तीसरे साल पे किया कितना? 13,200। तो कुछ नहीं, प्रोसेस वही है, बस खाली क्या करना है, इसमें एक साल को स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से प्रिंसिपल बराबर क्या निकलेगा मेरे पास में? प्रिंसिपल बराबर निकलेगा 6,634 को कितने साल पीछे लाना है? 2 साल पीछे। और रेट कितनी है? रेट है अपने पास में 10%। तो इंटू कितना करो? 10/11 इंटू कितना? 10/11 प्लस कितना है? 13,200। इसको कितना करना है? 10/11 इंटू कितना? 10/11 इंटू 10/11। 11 से काटो, इसे कितनी बार कटेगा? 1200 बार। अब यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा, एलसीएम ले लेंगे डायरेक्ट, टेंशन मत लो। अब देखो, इसके पास कितनी जीरो है? 2 जीरो, इसके पास भी 2 जीरो है और कुछ और अमाउंट है, उसको अपन बाद में देखेंगे। तो यहाँ से 100 कॉमन ले लेते हैं और साथ में 121 को भी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे कितना बचा है? 6,634। और यहाँ पे कितना बच जाएगा? ये 12,000। कितना हो जाएगा? 12,000। तो ये बनेगा मेरे पास में 100/121 इंटू ये कितना बन जाएगा? 18,634। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो 11 से काटो, कितने बार कटेगा? 11 बार। ये 11 से काटो, 11 एकम 11, 11 छंग 66, 11 नाम 99 और 11 चौक 44। फिर से 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 5 बचा, 11 पंजे 55 और 11 चौक 44। तो टोटल अपने पास में कितना आ जाएगा? 15,400। 2 जीरो अपने पास में पहले से ही थी, तो 15,400 हमारे पास में क्या बनेगा? प्रिंसिपल बनेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? क्या क्या करना है? कुछ नहीं करना है, जो इंस्टॉलमेंट है उनको पीछे खींच के लेके आ जाओ। इतनी सी बात है। अगर इतना सा कंसेप्ट आपने पकड़ लिया, उसके बाद इंस्टॉलमेंट आपको बहुत ही इजी लगने लगेगी। अगले सवाल पे चलते हैं। तो अंतिम सवाल है अपना ये आज का, और इसमें रेट निकालना है। ठीक है, और मुझे लगता है सबसे यूनिक सवाल यही है, अगर इंस्टॉलमेंट में कुछ बन सकता है तो डायरेक्ट रेट ही पूछ ली। अभी अपन क्या कर रहे थे? सारी वैल्यू को प्रेजेंट पे लेके आ रहे थे, लेकिन अपन आगे भी तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें।
आगे भी चल ही रहे थे, सीआई में अपन ने आगे जाना ही सीखा है। तो ये सवाल अपन 2 साल की वैल्यू पे लाके कंपेयर कर देते हैं। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ कि प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट है, ये इंस्टॉलमेंट 1 और ये सेकंड इंस्टॉलमेंट। प्रेजेंट में मेरे पास में जो राशि दे रखी है वो कितनी है, 12,000। 1 साल के बाद मैंने कितनी भुगतान की है, 4800, और उसके बाद कितनी की है, 9,240। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इन सारी वैल्यू को इस वाले पॉइंट पे लाके खड़ा कर दो सेकेंड ईयर पे। पहले अपन क्या कर रहे थे कि प्रेजेंट पे लेके आते थे, और यहाँ पे मैंने जो रेट परसेंट को माना है वो मान लिया एक्स थी। कितनी थी, एक्स थी। तो मैंने क्या किया है कि 12,000 का कितना निकाला, 2 साल के लिए यहाँ पे लेके आया मैं इसको 2 साल पे। तो इंटू कितना पड़ेगा, एक्स इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर। उसके बाद 4800 को यहाँ पे लाना है। 4800 को अगर मैं यहाँ पे लेके आऊंगा मतलब एक बार ही रेट लगानी पड़ेगी, कितना, ए प्लस कितना आ जाएगा, 9,240। एक बार और समझा देता हूँ, रेट परसेंट को मैंने माना है एक्स, रेट परसेंट को एक्स माना है, रेट परसेंट को कितना माना है, एक्स माना है। अभी अपन क्या कर रहे थे कि प्रेजेंट पे लाके सारी वैल्यू को कंपेयर करवा रहे थे। अभी मैंने क्या किया है कि सेकेंड ईयर पे ले जाके सारी वैल्यू को कंपेयर करवा दिया है। जब मैं 12,000 को यहाँ पे 2 साल में लेके जाऊंगा तो रेट कैसे लगेगी, 2 बार लगेगी। तो ए इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। और जब मैं 4800 को यहाँ पे लेके जाऊंगा तो कितने बनेगा, एक बार ही रेट लगाना है क्योंकि 1 साल का अंतर है। तो एक्स यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे पास में, एक्स का 9,240। तो सेकेंड ईयर में 9,240 ही रहेगी, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब देखो, 10 से 10 कैंसिल हो रहा है, 12 से कट रहा है, तो 12 से कितनी बार कटेगा, 100 बार। 12 से अपने पास में कितनी बार कट जाएगा, 40 बार। और 12 से कितनी बार कटेगा मेरे पास में, 12 7 77 बार। तो फिर टोटल रेट एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 40x और माइनस कितना हो जाएगा, 77 बराबर 0। क्वाड्रेटिक बन गई। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, गुणा करने पर 77 इंटू 100 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए। तो 77 इंटू कितना कर देंगे, 100 करेंगे। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 11 इंटू 7। तो यहाँ पे 10 इसको दे दो, 110 और 70, डिफरेंस कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो मेरे पास में कितना बनेगा, ये 100x स्क्वायर माइनस कितना बनेगा, 110x प्लस कितना कर दूं, 70x माइनस 77 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन ले ले, 10 कॉमन ले लेते हैं। 10 कॉमन ले लेंगे, कितना बच जाएगा, 10x माइनस 11 प्लस यहाँ से कितना कॉमन ले ले, 7। तो ये भी कितना बन जाएगा, 10x माइनस कितना, 11। तो यहाँ से मेरे पास में अगर 10x माइनस 11 मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास में एक कोष्टक कितना बन जाएगा, बराबर 0 चल रहा है। एक कोष्टक बन जाएगा मेरे पास में 10x प्लस 7। इस वाले कोष्टक से मेरे पास में माइनस में नेगेटिव वैल्यू आएगी जो कि रेट कभी हो नहीं सकती। अपने पास में यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू आएगी, कितनी आ जाएगी कि 10x बराबर कितना आ जाएगा, 11। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 11/10। और हमारे पास में जो अपन x क्या माना था, अपन ने x क्या माना था, रेट परसेंट नहीं था, वास्तव में वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर था। अपन मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं ले जाते। अब यहाँ पे अपन आगे चल रहे थे इसलिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर सीधा हो गया। पीछे आते तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसा हो जाता, उल्टा, 10/11। यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसा है, 11/10, मतलब सीधा ही है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 1 का ब्याज मिला है और किस पे मिला है, 10 पे। तो 1/10 इंटू कितना हो जाएगा मेरे पास में, 100%। तो 10 से 10 कट जाएगी, कितना आ जाएगा, 10%। और 10% इस सवाल का क्या होगा मेरे पास में, उत्तर। क्लियर हुआ। तो ये थी हमारी सीआई की इंस्टॉलमेंट की वीडियो, जिसे आपने देख के बहुत इंजॉय किया होगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे सारे टाइप कवर हो गए सीआई की इंस्टॉलमेंट के। तो मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।